हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 16 एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 16 के एक्सरसाइज 2 के फर्स्ट पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट पार्ट में ना हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ेंगे। और सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और एक अलग से मैंने लिख के रखा है क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए बच्चे, मैं आप लोग को बता दूं ना कि एक्सरसाइज 2 में हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप डाटा का क्या करेंगे बच्चे, मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड करेंगे। मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड करेंगे। और एक्सरसाइज फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया था, अनग्रुप डाटा का मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड किया था। तो हम लोगों ने अनग्रुप डाटा का मीन, मीडियन एंड मोड निकालना सीख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट में हम लोग ग्रुप डाटा का हम लोग क्या करेंगे बच्चे, मीन, मीडियन एंड मोड कैलकुलेट करना सीखेंगे। कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ना, इसमें हम लोग को क्या करना है बच्चे, फाइंड द मीन। हम लोग को क्या करना है बच्चे, हम लोग को मीन फाइंड करना है। तो एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन को मैं ना कॉपी में ही लिख करके, और बाकी के भी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड, इन सबको भी क्या करता हूं बच्चे, मैं कॉपी में ही लिख करके आप लोगों को समझाता हूं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है। हम लोग करना क्या है बच्चे, क्वेश्चन फर्स्ट में ना हम लोग को ना मीन फाइंड करना सीखना है। हम लोग इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे बच्चे, मीन, मीडियन एंड मोड तीनों फाइंड करना सीखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग फाइंड क्या करना है बच्चे, फाइंड करना है मीन। अब बच्चों का क्वेश्चन आएगा ना कि अगर मैं बच्चों को बोल दूं ना कि बच्चों तुम लोग क्या करो, इस गिवन क्वेश्चन का क्या करो, आप लोग मीडियन फाइंड करो, तो बच्चे बोलेंगे सर ये तो मीन फाइंड होगा सर। इससे नहीं बच्चे, जो भी गिवन डाटा रहता है ना, उससे आप ना मीन भी निकाल सकते हो, मोड भी निकाल सकते हो, मीडियन भी निकाल सकते हो। कोई भी गिवन डाटा हो उससे आप मीन, मीडियन, मोड, इस क्वेश्चन का आप मीन, मीडियन, मोड तीनों निकाल सकते हो। लेकिन हमको क्या बोल रहा है, बस निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, जो ये डाटा गिवन है ना, जो ये ग्रुप डाटा गिवन है हॉरिजॉन्टली, हम लोग इसको वर्टिकली क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ना, तो एक काम करता हूँ, पहले मैं ना आप लोग के लिए ना टेबल ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिए बच्चे, हमारा क्या हो गया बच्चे, हमारा ना हम लोगों ने क्या कर दिया है, हम लोगों ने इसको ऐसे करके पहला ये टेबल ड्रॉ कर दिया है, पहला ये टेबल ड्रॉ कर दिया है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ना यहाँ पर ना पहले हम लोग बोलेंगे ना, जो पहले क्वेश्चन गिवन रहता है ना, पहले हम लोग उस पहले क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करके बना लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या है बच्चे, हमारा यहाँ पर था नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन परसेंटेज, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है। अब क्या है बच्चे, नंबर ऑफ स्टेट्स है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ स्टेट्स, STATS। तो ये कितना है बच्चे, ये है 6, ये है 11, ये है 7, ये है 4, ये है 4, ये है 2, ये है 1। तो बच्चे देखिए, इतना क्वेश्चन में इतना चीज़ें तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, अब हम लोग ना थर्ड कॉलम बनाते हैं। थर्ड कॉलम बनाते हैं हम लोग मिड पॉइंट का। किसका बनाते हैं, मिड पॉइंट का। तो बोलोगे सर ये मिड पॉइंट होता क्या है वो बताइए। तो देखिए बच्चे, नाम में छुपा है मिड पॉइंट। क्या छुपा है, मिड पॉइंट, मतलब कि ये बीच का पॉइंट होगा। बीच का पॉइंट किसका होगा, देखिए इसका बीच का पॉइंट होगा। अब बीच का पॉइंट निकालते कैसे हैं, ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 15 प्लस 25 करेंगे। 15 प्लस 25 करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 40 आएगा। और 40 को 2 से डिवाइड करोगे ना बच्चे तो कितना आएगा, 20 आएगा। मिड पॉइंट निकालने के लिए हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। कुछ इसी तरीके से करेंगे। 25 प्लस 35 ये होता है 60। 60 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 30 आएगा। अब देखिए, अब क्या करोगे आप, देखिए एक निकाल लिए वैल्यू, दूसरा निकाल लिए वैल्यू। अब बार बार ऐसे नहीं करना है, ऐड करके उसको डिवाइड नहीं करना है। अब हम देखेंगे ना कि सर यहाँ पर ये 20 है, फिर 30 है, तो सर ये 40 होगा, ये 50 होगा, ये 60 होगा, ये 70 होगा, ये 80 होगा। तो आपका क्या निकल गया बच्चे, आपका निकल गया मिड पॉइंट। अब अच्छा, ये भी याद रखिए ना बच्चे, इस मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चे, XI बोलते हैं। और नंबर ऑफ स्टेट्स जो है ना, मतलब कि जो सेकंड कॉलम दिया हुआ है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, FI बोलते हैं। क्या बोलते हैं, FI। FI मतलब फ्रीक्वेंसी, XI क्या है बच्चे, यहाँ पर मिड पॉइंट है। और जब हम लोग थर्ड कॉलम बनाते हैं, थर्ड कॉलम तो बन चुका है, फोर्थ कॉलम अब हम लोग बनाएंगे। फोर्थ कॉलम क्या बनाते हैं हम लोग बच्चे, फोर्थ कॉलम में बनाते हैं FI XI। तो बोलोगे सर ये क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए बच्चे समझाते हैं। बच्चे देखिए ना, आप लोगों को बता दूं मैं, हाँ यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए क्या होता है, होता ये है ना कि आप ऐसे करके बोलोगे कि सिंस, जो बच्चे मीन का फॉर्मूला होता है ना, मीन आपको निकालना है मीन, तो मीन x बार होता है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है समीशन FI XI डिवाइडेड बाय समीशन FI होता है। तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ना FI और XI, जो भी FI और XI का मल्टीप्लाई करके आएगा ना, उसको सम करना है। तो पहले हमको करना क्या है, हमको यहाँ पर FI निकालना है। FI पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था। XI निकालना है। XI हम लोगों ने क्वेश्चन की हेल्प से निकाल लिया है, ठीक है ना। अब FI
FI और XI को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे कितना होगा 120। फिर 11 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो 0, 11 3 जा 33, फिर 0 तो 0, 4 7 जा 28, फिर 0 को 0, 4 5 जा 20, फिर 0 को 0, 6 4 जा 24, फिर 0 को 0, 2 7 जा 14, और फिर 0 को 0, 81 जा 80 होता है। तो हम लोग अब बोलेंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया इतना लिख लिया, इसको भी पैक कर देंगे अच्छे से। अब यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल, तो देखिए हम लोग को ना समीशन FI चाहिए, समीशन FI मतलब कि ये FI को अगर आप ऐड करोगे ना तो ये आपका समीशन FI निकल के आएगा। तो बोलोगे सर 6 + 11 17, ऐसे करो, 6 + 1 7, 7 + 7 14, 14 + 8 14 + 8 सॉरी 14 + 4 18, 18 + 4 22, 22 + 2 24 और 1 25, 25 का 5 कैरी 2, 2 और 1 1 3, तो समीशन FI कितना आ गया बच्चे 35 आ गया। अब हम लोग को निकालना है समीशन FI XI, समीशन FI XI, इन सबको प्लस करते हैं तो 0 0 0 यहाँ पर 0, फिर 2 + 3 ये होता है 5, 5 + 8 ये होता है 13, 13 + 4 ये होता है 17, 17 + 4 21, 21 और 8 होता है बच्चे 29, 29 का 9 कैरी 2, तो 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 9 10 11 12 13, इसको प्लस करने पर कितना आ गया 1390। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि सर आपने तो मीन लिख दिया है, तो मीन का फॉर्मूले पे हम लोग क्या करते हैं इसको पुट करते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि समीशन FI कितना आया है, FI XI ये आया है 1390 डिवाइड बाय समीशन FI कितना आया है, ये आया है 35, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो बोलेंगे ना कि सर ये दोनों ना सर 5 के टेबल में आते हैं, किसके टेबल में आते हैं 5 के टेबल में। तो 5 के टेबल से कट करोगे तो 5 7 जा 35 और 5 से इसको कट करोगे तो 5 2 जा 10, 3 और 9 39, तो 5 8 जा 40 होता है, तो 5 7 जा 35, तो 4 और 5 8 जा 40, तो यहाँ पर आ गया 278। एक काम करते हैं 278 को हम लोग क्या करते हैं 278 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 - 1 6 और 0, फिर यहाँ पर 8, 7 9 जा होता है 63, तो 8 - 3 हो गया 5 और 6 - 6 हो गया 0, पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 मिलेगा, 7 7 जा, हाँ विजुअल है ना, 7 7 जा 49, तो यहाँ पर 1 पॉइंट है तो एक 0 मिलेगा, 7 1 जा 7, तो बस इसको इतना ही करते हैं। तो ये कितना आ गया सॉल्व करने पर आ गया हमारा 39.71। तो ये मीन बोला था फाइंड करने के लिए, आप लोगों ने मीन फाइंड कर लिया, देखे ना बच्चे कितना ईजी है मीन फाइंड करना। तो ये बच्चे मीन क्या है 39.71, ये दिख रहा है सारा क्या है परसेंटेज में है, तो आप यहाँ पर ऐसे करके लिखोगे 39.71%, और ये क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है। अभी इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, वो मिसिंग चीज़ों को आप सही कर लो, मिसिंग नहीं है मतलब कि इनकम्प्लीट है। इसको पहले तो आप टेबल अच्छे से सुंदर से बना लीजिएगा, टेबल को पैक कर लीजिएगा। आपने क्या कर लिया ऐसे करके टेबल को पैक कर लिया। अब बच्चे याद रखिए ना इसका कोई भी काम आप पेन से नहीं करोगे, इसका पेंसिल से ये सब बनाओगे। आपको एग्जाम में पेंसिल ले करके जाना है, पेंसिल से ही बनाना है। इसको भी पैक कर लो, ये ऐसे करके थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये इसको पैक करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये सुंदर सा दिखे आप लोगों को और आप लोगों को फुल मार्क्स मिले, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया है बच्चे, यहाँ पर आपका ये मीन कैलकुलेट हो गया है। मीन बोला था फाइंड करने के लिए, तो मीन के लिए कुछ नहीं करना है आप लोग को। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन को नोट डाउन करने के बाद आपको निकालना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये पहला निकालेंगे। फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 दूसरा निकालेंगे। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, सीरीज और एक पैटर्न बन जाएगा, 20 30 40 लिख देंगे। फिर यहाँ पर FI XI से आप सॉल्व करके समीशन FI XI निकालेंगे, समीशन FI निकालेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, आपका मीन निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है ना, आगे यहाँ पर हाँ बिल्कुल अब समझिएगा, बोला जा रहा है कि पहले मीन फाइंड करिए। मीन फाइंड कर लिए, अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा, इस डाटा को देखते हुए ड्रॉ 5 कंक्लूजन, आपको 5 कंक्लूजन 5 निष्कर्ष निकालने हैं अबाउट फीमेल टीचर के बारे में। तो देखिए बच्चे कंक्लूजन बोलने के पहले ना आप लोगों ने इसको पढ़ के समझना पड़ेगा, इस डाटा को पढ़ के समझना पड़ेगा। क्या पढ़ के समझना है समझाता हूँ। तो बोला जा रहा है ना कि नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन परसेंटेज, कितने नंबर ऑफ फीमेल टीचर है नंबर ऑफ स्टेट में, मतलब कि 15 से 25 फीमेल टीचर है 6 स्टेट में, मतलब केवल 6 स्टेट ही ऐसा है ना जिसमें 15 से 25 फीमेल टीचर है, बाकी सभी मेल टीचर है, ठीक है। और 75 से 85 क्या है फीमेल टीचर है, ऐसा स्टेट क्या है केवल 1 है। तो पहले तो आप यही बोलोगे ना जो आपका आंसर आया है, आपका क्या आंसर आया है
39.71% ये आया। तो पहला कंक्लूजन आप ये बोलोगे ना, ऑन एवरेज अबाउट 40%, देखिए ये क्या है, अबाउट 40% है, तो बोलोगे कि ऑन एवरेज अबाउट 40% ऑफ टीचर्स आर फीमेल, मतलब कि ऑन एन एवरेज 40% टीचर क्या है बच्चे, फीमेल है। ठीक है ना, पूरे स्टेट का बात कर रहा है, पूरे स्टेट का बात कर रहा है कि 40% टीचर क्या है बच्चे, फीमेल है। ये पहला हो गया। दूसरा आप बोल सकते हो यहां से, ये देखिए इसको बोलेंगे ना, यहां से बोलेंगे कि देखिए यहां से आप बोलोगे ना कि 11 स्टेट ऐसे है ना जिसके पास फीमेल टीचर क्या है बच्चे, 25 से 35% ज्यादा है। मतलब कि ऐसा बोलोगे कि मोस्ट स्टेट हैव 25 to 35% फीमेल टीचर। मोस्ट स्टेट ऐसे है ना जिनके पास क्या है 25 से 35 क्या है, फीमेल टीचर है। और फिर आप ये भी बोल सकते हो ना, केवल और केवल एक स्टेट, थर्ड कंक्लूजन, केवल और केवल एक स्टेट ऐसा है, केवल एक स्टेट ऐसा है ना जिसके पास फीमेल टीचर क्या है बच्चे, 75 से 85% के पास में है। ठीक है ना, तो यही आप कंक्लूजन बोलोगे। आप लोगों को क्या करूंगा मैं, कंक्लूजन ना शो भी करवा दूंगा। वैसे कंक्लूजन कभी पूछता नहीं है, लेकिन आप लोग को मैं 3 कंक्लूजन बता दिया हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा और बाकी आप लोग को शो हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हो गया कंप्लीट। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है यहाँ पर समझिएगा, हाँ बिल्कुल यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला जा रहा है यहाँ पर, हाँ दिख रहा है ना, यहाँ बोला जा रहा है कि विकेट टेकन बाय सम बॉलर इन इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस आर गिवन इन द टेबल। मतलब कि नंबर ऑफ विकेट क्या हुए हैं, कुछ कुछ बॉलर लिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में, वो यहाँ पर टेबल में दिया जा रहा है। मतलब बोलने का ये मतलब है ना कि 4 ऐसे बॉलर है जिन्होंने 0 से लेकर के 50 तक विकेट लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में। ठीक है, 2 बॉलर ही केवल ऐसे हैं, केवल 2 बॉलर ही ऐसे हैं ना जिन्होंने 250 से लेकर के 300 तक क्या क्या लिया बच्चे, विकेट लिया है पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है ना कि फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। आपको क्या करना बच्चे, मोड फाइंड करना है। तो पहले आप तो ये याद रखिए कि ना, देखिए पहले आप लोग यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर बता दूं, हाँ यहीं पर बता दे रहा हूँ कि देखिए आपको निकालना होता है मीन, मीडियन एंड मोड। आपको निकालना है बच्चे, आपको निकालना है मीन, आपको निकालना सीखना है मीडियन, एंड आपको निकालना सीखना है बच्चे मोड। याद रखेंगे ना कि देखिए जैसे हम लोगों ने क्या किया, मीन के लिए ना हम लोगों ने ना 1 2 3 4 टोटल 4 कॉलम बनाए हैं। मीन के लिए हम लोगों ने क्या किया बच्चे, टोटल 4 कॉलम बनाया है। मीडियन के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, 1 2 3 कॉलम बनाते हैं। सिखाऊंगा मीडियन जब सिखाऊंगा तो। और मोड के लिए क्या करते हैं बच्चे, हम लोग बस 2 कॉलम बनाते हैं। 2 कॉलम मतलब कि जो एक कॉलम बना हुआ है ना उसको एज इट इज बस हम लोग नोट करते हैं। नोट कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिएगा जो एक कॉलम दिया हुआ है ऐसे हॉरिजॉन्टली, हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चे, वर्टिकली इसको बना देंगे। बस इतना ही करना है। तो एक काम करता हूँ ना, पहले इसको ना, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को पहले मैं यहाँ पर बना लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए बच्चे हमारा यहाँ पर टेबल बन के रेडी हो गया है। तो अब मैं बोलूंगा ना कि हम लोग मोड में करते क्या है बच्चे। तो देखिए मोड हम लोग को क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। तो मोड क्या होता है, मैंने आप लोग को पढ़ाया है अनग्रुप डाटा के लिए कि मोड क्या होता है बच्चे। मोड होता है मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी। मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी, ये क्या है बच्चे, फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, तो जो सबसे ज्यादा बार आया है ना इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे इसमें हम लोग क्या बोले थे, ये क्या था बच्चे आपका, फ्रीक्वेंसी था ना फ्रीक्वेंसी। तो मोड में हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे ज्यादा बार आया रहता है, जो सबसे ज्यादा बार आया है ना बच्चे, वो क्या होगा आपका मोडाल क्लास होगा। क्या होगा, मोडाल क्लास होगा। तो सबसे ज्यादा बार क्या आया है बच्चे, ये आया 16। तो आप ऐसे करके 16 को ऐसे करके पेंसिल से ही ऐसे करके बॉक्स बना देंगे। तो बोलोगे सर अगर हम लोग बॉक्स नहीं बनाएंगे, तो कोई बात नहीं बच्चे, बॉक्स नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। तो आप बोलोगे ना कि हमारा मोडाल क्लास क्या है बच्चे, यहाँ पर 100 to 150 है। तो यहाँ पर वही उसी चीज को मैं लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ऐसे करके, यहाँ पर समझिएगा, ऐसे करके बोलूंगा कि फ्रॉम फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन इट इज क्लियर दैट द क्लास interval 100 to 150 has maximum frequency, therefore modal class क्या होगा बच्चे आपका, 100 to 150 होगा, 100 to 150 होगा। तो बोलोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि देखिए मोड का फॉर्मूला पहले मैं लिखी दूँ यहाँ पर, ऐसे करके बोलूंगा ना, ऐसे करके बोलूंगा ना कि यहाँ पर ऐसे करके बोलूंगा कि सिंस जो मोड का फॉर्मूला होता है ना, मोड का फॉर्मूला होता है, ये होता है, देखिए बच्चे आपको मीन मीडियन एंड मोड तीनों का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ना। तो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F2 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 अपॉन F2 इंटू H। तो मोड का फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय
2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। तो बोलोगे सर हम लोग को मोड फाइंड करने के लिए सर हम लोग को पहले ना इन सब का डाटा पता होना चाहिए, इन सब का वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखिए ऐसे ही, यहाँ पर आप बोलोगे कि हियर एल क्या है बच्चे, एल को हम लोग देखिए एल क्या होता है बच्चे, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मोडाल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मोडाल क्लास। तो मोडाल क्लास का लोअर लिमिट क्या है, तो हमारा मोडाल क्लास है 100 to 150, तो इसका लोअर लिमिट क्या होगा बच्चे, ये होगा 100। एल का वैल्यू क्या आ गया बच्चे आपका 100 आ गया। अब बात आता है f1 f0 और f2 की। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ना, जहाँ पर ये मोडाल क्लास है, जहाँ पर ये मोडाल क्लास है उसके ऊपर एक f लिखते हैं, उसके यहाँ पर एक f लिखते हैं और एक यहाँ पर लिखते हैं, फिर 0 1 2 काउंट करते हैं, 0 1 2 काउंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि F1 क्या है बच्चे, F1 है हमारा, F1 कितना है बच्चे 16 है। तो L क्या होता है, L होता है लोअर लिमिट ऑफ मोडाल क्लास। F1 क्या होता है, F1 है बच्चे देखिए ये क्या है, मोडाल क्लास का फ्रीक्वेंसी है, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास। F0 क्या है बच्चे, F0 है 5, तो ये F0 को क्या बोलते हैं बच्चे, F0 को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास। मतलब कैसे बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मोडाल क्लास, जस्ट बिफोर द मोडाल क्लास, फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मोडाल क्लास। तो ये आ गया आपका F0। फिर बात आता है F2 का, तो F2 कितना है बच्चे, F2 है आपका 12। तो इसमें बोलोगे कि फ्रीक्वेंसी जस्ट आफ्टर द मोडाल क्लास, जस्ट आफ्टर द मोडाल क्लास। देखिए मोडाल क्लास के जस्ट बिफोर का फ्रीक्वेंसी, मोडाल क्लास के जस्ट आफ्टर का फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और यहाँ पर H क्या है बच्चे, H को बोलते हैं क्लास साइज। क्या बोलते हैं, क्लास साइज या फिर क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल क्या है बच्चे, 150 माइनस 100। तो 150 माइनस 100, देखिए क्लास साइज निकालते कैसे हैं, ये निकालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 150 माइनस 100 करोगे तो कितना आएगा बच्चे आपका 50 आएगा। समझ में आ गया ना, H कैसे आया, H आया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, ठीक है। तो अब क्या करना है, बस अब हम लोग को ना यहाँ पर वैल्यू पुट करना है और अपना आंसर लेकर के आना है। तो यहाँ पर समझिएगा, हाँ तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ऐसे करके समझिए कि यहाँ पर L कितना है, L है 100 प्लस F1 कितना है 16, F0 कितना है 5 डिवाइड बाय 2, F1 है 16 माइनस F0 है 5 माइनस F2 है 12 और मल्टीप्लाई H कितना है बच्चे, ये है 50। अब यहाँ पर बस हम लोग को सॉल्व करना है, तो 100 को 100 बोल दिए, प्लस को प्लस, 16 माइनस 5 कितना होता है बच्चे, ये होता है 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 16, ये हो गया 32, और माइनस माइनस ये होता है प्लस, तो 12 प्लस 5 होता है 17, ग्रेटर नंबर है 12, साइन है माइनस का, तो यहाँ लगा देंगे माइनस साइन, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 15, ठीक सॉरी 50, 100 को 100 प्लस को प्लस 11, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो 11 मल्टीप्लाई 50, और 32 में 17 को माइनस करना है तो 12 माइनस 7 होता है 5, और 2 माइनस 1 होता है 1, तो इसको माइनस करने पर कितना आ गया, इतना आ गया। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ऐसे करके कि देखिए ये क्या है बच्चे, 5 के टेबल में आता है ना, तो 5 के टेबल में ये आ जाएगा 10 टाइम्स में, ये आ जाएगा 3 टाइम्स में, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस का कमी हो सकता है। 11 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110 आएगा, और उसको 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर 2 आ गया, और यहाँ पर 0, 3 6 ज़ा 18 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 पॉइंट लगा देंगे तो 0 मिलेगा, 3 6 ज़ा 18, और यहाँ पर 2 पॉइंट है तो 0 मिलेगा, 3 6 ज़ा 18, तो बस इतना ही आंसर आते जाएगा ना, 36.66 आते जाएगा। तो बस हम लोग इतना नहीं लिखना है, हम लोग अब बोलेंगे यहाँ पर कि ये हो गया 100, फिर यहाँ पर प्लस को प्लस, इन सबको सॉल्व करने पर कितना आया, ये आया है 36.66, और जब दोनों को ऐड करेंगे, बच्चों को ऐड करने नहीं आता डेसिमल वाला, वो भी देख लो, 100 को 100 लिख दिए। अब डेसिमल लगाना है ना 100 में, तो यहाँ पर लगाते हैं डेसिमल, और यहाँ पर 66 और यहाँ पर 36, तो यहाँ पर 66.631, तो 136.33, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इन सबको सॉल्व करने पर 136.66, ये है क्या, ये है बच्चे आपका नंबर, और सॉरी ये क्या है आपका नंबर ऑफ विकेट्स है, तो ये क्या हो जाएगा 136.66 विकेट्स। तो यहाँ पर आप ऐसे करके बोल लोगे विकेट्स, WICKETS विकेट्स, और ये क्या हो गया बच्चे आपका प्यारा सा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या कर लिया है बच्चे, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है, जिसका हम लोगों ने क्या कर लिया है, मोड निकाल लिया है। तो अब यहाँ पर मोड तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है कितना आया है। अब हमको बोला जा रहा है ना, राइट 5 कंक्लूजन अबाउट दिस डाटा। अब जो डाटा गिवन है ना, इससे हम लोगों ने क्या करना है बच्चे, 5 कंक्लूजन आप लोग को राइट करना है। तो देखिए कंक्लूजन बोलने के लिए ना आप लोग को क्या करना है बच्चे, आप लोग को ना पहले इसको ध्यान से पढ़ना है, तो आप लोग को पढ़ाया तो हूँ मैं। तो बोला जा रहा है ना कि नंबर ऑफ विकेट है यहाँ पर, कि 4 ऐसे बॉलर है ना जिन लोगों ने क्या किया है बच्चे, 0 से 50 तक का विकेट लिया है। 2 ऐसे बॉलर है जिन लोगों ने 250 से 300 तक विकेट लिया है। तो पहला कंक्लूजन आप बोल सकते हो ना कि ओनली 2 बॉलर रीच
200 250 टू 300 विकेट्स। दो ही ऐसे बॉलर है ना जो क्या है बच्चे आपके 250 से 300 के विकेट तक पहुंचे हैं। दूसरा कंक्लूजन आप बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या है बच्चे, देखिए ना कि सबसे ज्यादा जो बॉलर है ना वो कितना विकेट लिए हैं, 100 से 150। तो ऐसा बोल सकते हो कि मोस्ट बॉलर टेक 100 टू 150 विकेट्स इन देयर करियर, ऐसा करके बोल सकते हो। और ये भी बोल सकते हो थर्ड पॉइंट की कुछ ही मतलब कि बहुत कम ऐसे बॉलर है ना जो कि ना 200 विकेट्स को क्या कर पाए हैं, क्रॉस कर पाए हैं। तो इसका बोल सकते हो कि वेरी फ्यू बॉलर क्रॉस 200 विकेट्स, ऐसा करके, ठीक है ना। तो तीन कंक्लूजन हो गया, काफी है। आप लोग को ना कंक्लूजन क्या करवा दूंगा मैं, शो करवा दूंगा वीडियो में ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट। हम लोग क्या करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 को ना पढ़ करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना इसमें बोला जा रहा है ना कि लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। लिटरेसी रेट मतलब कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं ना परसेंटेज में वो बता रहा है, 35 सिटीज का ही बता रहा है, ठीक है ना। फाइंड द मीन, आपको मीन फाइंड करना, मतलब कि आप लोग को ना मीन फाइंड करने के लिए आप लोग को 4 कॉलम बनाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं मैं ना आप लोग को ना पहले मैं ना 4 कॉलम बना देता हूं, उसके बाद आप लोग को लिखता ही हूं मैं ऐसे करके कि पहला है हमारा लिटरेसी रेट, LETERACY, लिटरेसी रेट इन परसेंटेज, ये कितना है, ये है 45 टू 55, देन है 55 टू 65, फिर 65 टू 75, 75 टू 85 एंड 85 टू 95। अब काम करता हूँ मैं इसको टेबल बना देता हूँ। तो ये देखिए बच्चे हमारा टेबल बन के रेडी हो गया है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि सबसे पहले हम लोगों ने मतलब कि लिख लिया लिटरेसी रेट। सेकंड हमारा क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ सिटीज़। तो नंबर ऑफ सिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, फ्रीक्वेंसी, FI बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग निकालते हैं सबमिशन FI, आप लोग को याद भी हो गया होगा अभी तक। और यहाँ पर निकालते हैं बच्चे FI XI निकालते हैं। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मिड पॉइंट, क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं मिड पॉइंट। बोल बोल के करेंगे ना तो आप लोग को याद होगा, मिड पॉइंट को हम लोग XI से डिनोट करते हैं। तो और यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं FI XI। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिटीज़ में पहला है 3, दूसरा है 10, तीसरा है 11, फिर है 8 और यहाँ पर 3 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 + 1 4, 4 + 8 12, 12 + 3 15, 15 का 5 कैरी 1 1 2 3। देखिए बोला था ना कि 35 स्टेट सिटीज़ है, यहाँ पर क्या बचे 35 सिटीज़ आ गया है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो सिखाया था मिड पॉइंट निकालना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करना है। तो हम लोग बोलेंगे कि लोअर लिमिट 45 है, ये 55 है, दोनों को ऐड करोगे तो 100 आएगा और 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो 50 आएगा। फिर नेक्स्ट है लोअर लिमिट 55 है, ये 65 है, दोनों को ऐड करोगे तो 120 आएगा, 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो 60 आएगा। तो बोलोगे सर ये 50 है, ये 60 है, तो सर यहाँ 70, यहाँ 80, यहाँ 90, ठीक है। आगे FI XI में इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 0 है तो 0 और 5 3 ज़ा 15, फिर 0 है तो 0 6 अच्छा डबल 0 है तो डबल 0, 6 1 जा 6, फिर 0 तो 0 11 7 जा 77 होता है, फिर 0 है तो 0 8 8 जा 64 होता है, 0 है तो 0 9 3 जा 27 होता है, 0 0 0 0 हो गया। 5 + 7 12, 12 + 4 12 + 4 16 और 16 + 7 हो जाएगा 23, 23 का 3 और कैरी 2 2 और 1 हो गया 3, 3 और 6 हो गया 9, 9 + 7 हो गया 16, 16 + 6 हो गया 22, 22 + 2 हो गया 24। तो इसको सॉल्व करने पर इतना आ गया। तो हम लोग अब बोलेंगे ना कि सर आपने बताया था ना, सर आपने बताया था कि मीन का फॉर्मूला MEAN, मीन का फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू क्या होता है, समीशन FI XI डिवाइडेड बाई समीशन FI होता है, ठीक है। तो समीशन FI XI क्या आया है, ये आया है 2430 और समीशन FI कितना है, ये आया है 35। तो बोलोगे सर ये दोनों ना सर 5 के टेबल में आते हैं, दोनों किसके टेबल में आते हैं बच्चे, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि 5 से कट कर लो, 5 7 जा 35 और 5 से 5 4 जा 20, तो 4 और 3 5 8 जा 40, तो 5 6 जा 30, 7 टेबल में आएगा क्या, ये एक बार चेक कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये है 486 और ये है 7, 7 6 जा 42 होता है, तो 8 - 2 हो गया 6, ये 0, यहाँ पर 6, 7 9 जा 63 होता है, तो 63, 6 - 3 3 हो गया और ये 0 हो गया। पॉइंट लगाओगे तो 0 मिलेगा, 7 4 जा 28, यहाँ पर 2 आ गया, पॉइंट है तो 0 मिलेगा, 7 2 जा 14, बस काफ़ी इतना ना। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि इसको सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करके कितना आ गया बच्चे, आ गया 69.42। यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर ये सारा क्या है परसेंटेज में है ना, तो लिटरेसी रेट कितना आ गया बच्चे, 69.42
42%, ये आपका मीन निकल के आ गया है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ओवर हो गया है। लेकिन इसमें भी क्या है बच्चे, कुछ हम लोग से पूछ रहा है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना बच्चे कि राइट 3 कंक्लूजन अबाउट दिस डाटा। हम लोग क्या करना है, इस डाटा को देख करके, इस डाटा को पढ़ करके, समझ करके हम लोग को 3 कंक्लूजन बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग पहले इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि लिटरेसी रेट परसेंटेज में तो 45 से 55% लिटरेसी रेट है 3 सिटीज में, मतलब कि 3 सिटी का लिटरेसी रेट क्या है बच्चे, सबसे कम है। और 3 सिटीज़ ऐसे है ना जिसका लिटरेसी रेट क्या है बच्चे 95%, मतलब कि बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर पहला कंक्लूजन तो आप ये बोलेंगे ना, जो आता है ना आपका आंसर, उससे बोलेगा पहला कंक्लूजन। तो पहला कंक्लूजन आप ये बोल सकते हो ना कि एवरेज लिटरेसी रेट इज अराउंड 69 या अप्रॉक्सीमेट 69 से 69% है। तो बोलोगे फर्स्ट, एवरेज लिटरेसी रेट इज 69%। और सेकेंड कंक्लूजन आप ये बोल सकते हो ना कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ओनली 3 सिटीज ऐसे हैं ना जिनका लिटरेसी रेट क्या है बच्चे, मोर देन 85% है। ओनली 3 सिटीज हैव लिटरेसी रेट मोर देन 85%। ऐसा बोलोगे, सिटीज बोलोगे ना, कहीं कहीं मैं स्टेट्स बोल दे रहा हूँ, गलती है, सिटीज बोलोगे। और आप ये भी बोल सकते हो ना कि बहुत सारे सिटीज ऐसे हैं ना जिसका लिटरेसी रेट क्या है बच्चे 65% से मोर देन है। तो आप ये बोलिएगा कि मोस्ट सिटीज हैव अ लिटरेसी रेट अबाउट, नहीं सॉरी, मोर सिटीज हैव अ लिटरेसी रेट अबव 65%। बहुत सारी सिटीज ऐसे हैं जिनका लिटरेसी रेट क्या है, मोर देन 65% है। ठीक है ना। तो ये 3 कंक्लूजन हो गया। अदरवाइज आप लोग को एक दो कंक्लूजन मैं और वीडियो में शो करवा दूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ना हमारा एक्सरसाइज 2 का ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये वीडियो। और बच्चे आप लोग को ये भी बता दूं ना कि जो हमारा इसका कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट तो नहीं था बच्चे, बस आप लोग को ये बता दूं कि यहाँ पर क्या है बच्चे, जो आपका ये एग्जाम्पल नंबर 10 है, जो एग्जाम्पल नंबर 10 है बच्चे, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये आपका 17, 19 और 2025 में पूछा गया है। इसमें हम लोग क्या करना बच्चे, एवरेज फाइंड करना है। एवरेज मतलब हम लोग को मीन निकालना है। तो जैसा आप लोग को यहाँ पर पढ़ाया हूँ ना, वैसे ही बनाइएगा, आप लोग का 100% सही बनेगा, सही आंसर आएगा। तो एग्जाम्पल नंबर आप 10 पढ़िएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये ना जब ना कुछ दिनों के बाद क्या होगा, आई थिंक दिसंबर मंथ में क्या होगा ना, आप लोगों को ना 2025 का ना पूरा पेपर का सॉल्यूशन आप लोग को मिलेगा। ठीक है ना। वीडियो आएगा दिसंबर के फर्स्ट वीक में। ठीक है ना। तो आप लोग इसको पढ़िएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और है जो कि आपके 2025 में पूछे गए थे। इसमें आपको मोड निकालना है, सिखा दियो कैसे निकालना है मोड। इसको आपको अच्छे से आपको मिल जाएगा वीडियो के एंड में। इस वीडियो के एंड में नहीं, सेकंड पार्ट जो आएगा ना उसके एंड में आप लोग को मिल जाएगा, जो कि शायद कल ही आ जाए। ठीक है। और यहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन को ये भी पढ़िएगा, यहाँ पर मीडियन निकालना है। और इस गिवन डाटा के लिए आपको मीडियन निकालना है। और यही क्लास इंटरवल है। और लेकिन फ्रीक्वेंसी ये है, आपको क्या निकालना है, आपको मोड निकालना है। ये क्वेश्चन आया था 2024 में। ठीक है ना। उसको पढ़ लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर कुछ तो है नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर इसको नहीं पढ़ना है, इसको, हाँ, ये ट्राइज द क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन में आप लोग को कल जो पार्ट आएगा ना, सेकंड पार्ट आएगा ना, उसी के वीडियो के एंड में आप लोग को इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसका भी सॉल्यूशन आप लोग करवा दूंगा, उसी वीडियो के एंड में रहेगा सॉल्यूशन उसका। ठीक है। तो बस आई थिंक इतना ही था। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन क्या होता है, ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।